हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 8वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक में चौथा पाठ गीत पाठ जो विधा है कविता है, इस पाठ के कविता को इसके पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। उस पाठ के पीछे जो भी शब्दार्थ व्याकरणांश है उस व्याकरणांश को हम देखेंगे। शब्दार्थ यहाँ देखिए। शब्दार्थ मान, आदर, रेस्पेक्ट, गौरवम, क्लेश, कष्टम, कष्ट, डिस्ट्रेस, प्राण, जीवितम, प्राण, లైఫ్, నర్తన్, నృత్యము, నాచ్, డాన్సింగ్, खेती, వ్యవసాయము, కృషి, ఫార్మింగ్, త్రాన్, సరైన స్థానము, స్థాన్, పొజిషన్, జ్ఞాన్, జ్ఞానము, जानकारी, नॉलेज, पूरा, మొత్తము, समस्त, टोटल। यहाँ इस पाठ के मुख्य शब्दार्थ पाठ के पीछे पाठ्य पुस्तक में दिए चुके हैं। इस शब्दार्थ को आप तेलुगु, अंग्रेजी और हिंदी में याद रखना आवश्यकता है। सुनिए, बोलिए। कवि की दृष्टि में खेती करने का तात्पर्य क्या है? यहाँ कवि की दृष्टि में खेती करने का तात्पर्य है उपजाना, मेहनत करना, यानी पैदावार करना और उसी तरह मेहनत करना। विद्या की खेती करने से क्या लाभ, क्या होगा? यहाँ विद्या की खेती से मनुष्य शिक्षित होंगे और समाज को विकास करेंगे और अज्ञान से ज्ञान के ओर बढ़ेंगे। मोरों सा नर्तन। यहाँ एक पंक्ति दी गई है, पंक्ति के अनुसार भाव को समझाना चाहिए। यहाँ सब लोग प्रसन्न होंगे, वे अपनी प्रसन्नता को प्रकट करेंगे। जिस तरह बादल को देखकर मोर नाचता है और मनुष्य, हिंदुस्तान के जो भी मनुष्य है अपने खुशी और संतोष को, अपने व्यक्त सुख को पूरे मनुष्यों के सामने व्यक्त करता है। पाठ के आधार पर वाक्यों का सही क्रम लिखिए। यहाँ देखिए, सही क्रम क्या है। दूसरा आता है, ये पहला आता है, दीप बुझे हैं जिन आँखों के, उन आँखों को ज्ञान मिलेगा। उसी तरह विद्या की खेती करने को और पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। वाक्य पढ़कर उचित शब्दों से खाली जगह भरिए। गीतों की खेती, क्लेश जहाँ, कष्ट जहाँ है, फूल खिलेगा, आँखों का ज्ञान मिलेगा, आँखों का दीप बुझेंगे, मोरों सा नर्तन। इस तरह रिक्त स्थानों को भरना चाहिए। पाठ के आधार पर अधूरे वाक्यों का पूरा वाक्य लिखिए। इसी जन्म में, इस जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा। हमको तुमको मान मिलेगा। इसी जन्म में, इस जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा। क्लेश जहाँ, फूल खिलेंगे, हमको तुमको त्राण मिलेगा। यहाँ फूलों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। दीप बुझे हैं जिन आँखों के, उन आँखों को ज्ञान मिलेगा। उन आँखों को ज्ञान मिलेगा। विद्या की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। यहाँ देखिए, पद्यांश पढ़कर विकल्पों से प्रश्नों के सही उत्तर चुनकर कोष्टक में दीजिए। संगी साथी प्यारे प्यारे, घर से आते न्यारे न्यारे, माता पिता के राज दुलारे, विद्यालय में मिलते सारे, सभी यहाँ पर पढ़ने आते, उत्तम शिक्षक उन्हें पढ़ाते।
संगी साथी, संगी साथी का अर्थ है जो फ्रेंड्स, प्यारे प्यारे, घर से आते न्यारे न्यारे, न्यारे न्यारे का अर्थ है छोटे छोटे। हर घर से अपने प्यारे प्यारे बच्चे कहाँ आते हैं? माता पिता के राज दुलारे, विद्यालय में मिलते सारे। यह सब कहाँ मिलते हैं? विद्यालय में मिलते हैं और मिलकर सभी यहाँ पर पढ़ने आते, उत्तम शिक्षक उन्हें पढ़ाते। विद्यालय में कौन पढ़ाते हैं? उत्तम शिक्षक पढ़ाते हैं। यहाँ इस पद्यांश के लेखक है जगदीश आर्य, कवि हैं ये जगदीश आर्य। संगी साथी कहाँ से आते हैं? संगी साथी घर से आते हैं। उसी तरह ये किनके राज दुलारे हैं? माता पिता के राज दुलारे हैं। उसी के साथ उन्हें कौन पढ़ाते हैं? उत्तम शिक्षक पढ़ाते हैं। संगी साथी कैसे हैं? संगी साथी प्यारे प्यारे हैं। यहाँ देखिए, संगी साथी कैसे हैं, संगी साथी कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते हैं? घर से आते हैं। कैसे हैं? प्यारे प्यारे हैं। इस कविता के कवि कौन है? जगदीश आर्य। यह पठित पद्यांश है। इस पद्यांश के लिए कवि हैं जगदीश आर्य। यहाँ देखिए, पद्यांश पढ़कर 3 प्रश्न बनाइए। नीला अंबर साथी मेरा, सागर मेरा मीत, ऊंचा पर्वत साहस मेरा, मन मेरा नवनीत है, उगता सूरज दीपक मेरा, चंदा मेरा प्यार है। उदाहरण के लिए अंबर कैसा है? इस पद्यांश के लेखक है डॉक्टर हनुमंत नायडू। यहाँ उदाहरण के लिए एक प्रश्न दिए गए हैं, हम खुद को एक 3 प्रश्न बनाना होगा। यहाँ देखिए फिर से एक बार, नीला अंबर साथी मेरा। नीला अंबर, नीला अंबर का अर्थ है आकाश, कैसा है? नीला है। सागर मेरा मीत, मीत का अर्थ है मित्र, सागर किसका मित्र है? मेरा मित्र है। ऊंचा पर्वत साहस मेरा, पर्वत ऊंचा है, साहस जैसा है। मन मेरा नवनीत है, उगता सूरज दीपक मेरा, दीपक कौन सा है? उगता सूरज दीपक है। चंदा मेरा प्यारा है। अंबर कैसा है? नीला अंबर है। और दूसरा प्रश्न बनता है, उगता सूरज क्या है? दीपक। उगता सूरज क्या है? सागर का मीत किसका मित्र? मीत कौन है? इस पद्यांश के कवि कौन है? इस तरह यहाँ दे चुके हैं। यहाँ लिखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में दीजिए। कविता में किसे मान मिलने की बात कही गई है? कविता में हमको तुमको मान और उसी तरह हमको तुमको मतलब यहाँ सभी लोग हैं। हमें विद्या की खेती क्यों करनी चाहिए? हम विद्या की खेती करने से अज्ञान से ज्ञान मिलता है और अंधकार से उजाला मिलता है और समाज को अच्छे व्यक्ति मिल सकते हैं। कवि की दृष्टि में फूलों की खेती करने का उद्देश्य क्या है? फूलों की खेती करने का आशय सबका दुख दूर करना, सबकी भलाई करना। जहाँ फूल होंगे वहाँ मुस्कान होगी। गीत कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। पर्यायवाची शब्द, यहाँ पर्यायवाची शब्द देखिए, फूल, सुमन, पुष्प, मान, प्रतिष्ठा, आदर, प्रतिष्ठा, आदर, क्लेश, कष्ट, यहाँ देखिए कष्ट, दुख, आँख, नेत्र, नयन, नर्तन, नाच, नाट्य, नाच, नाट्य। यहाँ देखिए विलोम शब्द, मान, अपमान, पूरा, अधूरा, खिलना, मुरझाना,
जलाना, बुझाना, ज्ञान, अज्ञान। और उसी तरह वर्ग पहली हिंदुस्तान, उदाहरण के लिए हिंदुस्तान। उसी के साथ साथ जीवन, यहाँ देखिए जीवन। उसी तरह क्लेश, उसी तरह ज्ञान, उसी तरह फूल, इन शब्दों के अर्थ अपनी मातृभाषा में लिखिए। मान, गौरवमु, मोर, नेमली, त्राण, स्थानमु, नर्तन, नृत्यमु, नाट्यमु, ठ्यमु, क्लेश, कष्टम। इस तरह यहाँ देखिए व्याकरणांश। हमको तुमको मान मिलेगा, मोर नर्तन करते हैं, ज्ञान का दीप जलाते हैं, सब अपनी प्रतिभा दिखाते हैं, लड़कियां नाचती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में मिलेगा, करते हैं, जलाते हैं, दिखाते हैं और नाचती हैं जैसे शब्द किसी काम के करने या होने का बताते हैं, ऐसे शब्दों को क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो प्रकार है। 8वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक के अनुसार क्रिया के कितने भेद है? तो अकर्मक क्रिया, इसमें क्रिया के व्यवहार का फल कर्ता पर पड़ता है, यानी क्रिया का व्यवहार का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक कहते हैं। चलना, आना, जाना, हंसना। सकर्मक क्रिया, इससे क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है, उसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना। इस तरह यहाँ दिए गए हैं। हम आगे बढ़ेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द रेखांकित कीजिए। यहाँ देखिए, सीता पाठशाला जाती है, राकेश चित्र बनाता है, लड़की सेब खाती है, मोहन कुछ सोच रहा है, बच्ची झूले में सोती है। इस तरह क्रिया के शब्द यहाँ दिए गए हैं। यह सुमित्रानंदन पत्र एक कवि है। क्या आप जानते हैं, हर पाठ की तरह इस पाठ में भी यहाँ दिया गया है। इस में देखिए, शतरंज एक बौद्धिक खेल है। शतरंज एक बौद्धिक खेल है। निम्न में से एक बौद्धिक खेल है शतरंज। इसमें दो व्यक्ति खेलते हैं। सन 1979 में 1989 निकोलिक और आर्सविक के बीच सबसे लंबा खेल खेला गया था। यह खेल 269 चालों का 269 चालों का हुआ था। ये अब तक एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। यहाँ कहने का उद्देश्य है, शतरंज एक बौद्धिक खेल है। 1989 में निकोलिक और आर्सविक के बीच में एक लंबा खेल खेला गया है। 269 चालों का हुआ था। यहाँ देखिए, अध्यापकों के लिए सूचना। छात्रों को केदारनाथ अग्रवाल की अन्य रचनाओं से परिचित कराइए। मीराबाई, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान। यहाँ सुमित्रानंदन पंत, यह परीक्षा की दृष्टि से इनके बारे में आप जानना बहुत आवश्यक है। इनकी कविता, इनका जीवन काल, इनके पुस्तकें। थैंक यू फ्रेंड्स। लाइक मी, शेयर मी, सब्सक्राइब मी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए। यह आपके DSC प्रिपरेशन में आपके लिए उपयुक्त होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।